एकदम इस मामले को देखकर आप कहेंगे कि सूरज पश्चिम से कैसे उगाया है। चीन भारत के साथ आकर खड़ा हो गया और चीन ही नहीं 3 और देश भारत के साथ आकर खड़े हो गए और ये अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए। जानेंगे ऐसा क्या मामला हुआ था। वहीं दूसरी तरफ नाटो चीफ ने पोलैंड पर बयान देकर तहलका मचा दिया है। यूक्रेन, अमेरिका और रूस तीनों भिड़ गए हैं। जानेंगे इस मामले में क्या चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। G20 की जब परसों की बैठक हो रही थी तो परसों का रात बड़ा हलचल भरा हो गया था। वो हमने देखा, तस्वीरें भी देखने को मिली जिसमें कि रात में ही पैजामे में सारे बैठकर बैठक करने लगे। हालांकि इसके बाद एक इमरजेंसी बैठक हुई और इस इमरजेंसी बैठक में ये तय हो गया था कि इस मामले को ज्यादा बढ़ाया नहीं जाएगा। लेकिन जो खुलासा हुआ ना, उस खुलासे ने बिल्कुल हैरान सा कर दिया और कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। बाइडेन ने उस मीटिंग के बाद ही कहा था कि ऐसा लगता नहीं है कि इस मिसाइल को रूस ने मारा है। क्योंकि G20 में रूस के विदेश मंत्री भी थे मौजूद, तो उन्होंने भी इस बात को कहा कि रूस ने इस मिसाइल को नहीं दागा है। पर कंफ्यूजन बना हुआ था। रूस मिसाइलों को तो दाग रहा था, वो 100 मिसाइलें दाग चुका था कथित तौर पर यूक्रेन के ऊपर, लेकिन ये मिसाइलें उसने पोलैंड की तरफ नहीं दागी थी, ये तय माना जा रहा था। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पोलैंड, यूक्रेन और रूस की दूरी। पर यहाँ पर जो खुलासा हुआ वो खुलासा ये कहने लगा कि ये मिसाइल रूस ने तो नहीं दागे हैं, लेकिन इस मिसाइल को दागा है यूक्रेन ने। यूक्रेन क्यों दागेगा? अब यूक्रेन या तो ये जानबूझकर कर रहा है ताकि पोलैंड पर होगा हमला तो नाटो देश हो जाएंगे एक्टिव, और काफी समय से यूक्रेन की और जेलेंस्की की दिली ख्वाहिश है कि नाटो इस युद्ध में शामिल हो। जिस नाटो ने इस युद्ध में यूक्रेन को झोंका है वो नाटो भी शामिल हो, लेकिन अभी तक नाटो शामिल नहीं हो रहा था। अब अभी भी यूक्रेन ये मानने को तैयार नहीं है। यूक्रेन कह रहा है कि नहीं, हमने ये हमला नहीं किया है, लेकिन एजेंसियां ये कह रही हैं कि दरअसल ये हमला हुआ है S-300 से, और ये S-300 कब का है? सोवियत संघ वाले जमाने का है। सोवियत संघ जमाने वाले इस S-300 में अभी भी मेड इन रसिया लिखा हुआ है। रूस ने इसे नहीं मारा है और ये यूक्रेन के S-300 से गिरा है। हो सकता है रूसी मिसाइलों से बचने के चक्कर में S-300 पीछे हुआ होगा और पीछे होने की वजह से ये मिसाइल दग गई। हालांकि ये संभावना जताई जा सकती है इसलिए क्योंकि मैप को अगर आप देखेंगे, प्रेज़वोडोव नाम के पोलैंड के इस जगह पे गिरी मिसाइलें और 2 मिसाइलें जिससे 2 लोग मारे भी गए, ये काफी नजदीक है यूक्रेन के, और हो सकता है कि S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम यहाँ तैनात हो और उसकी वजह से ये यहाँ पर गिर गया हो। अब नाटो चीफ आ गए सामने और नाटो चीफ ने सीधे सीधे ये कह दिया कि ये मिसाइल यूक्रेन की तरफ से दागा गया है, रूस की तरफ से नहीं दागा गया है, ये S-300 के द्वारा मिस फायर हो गया है। ये बातें कह के नाटो चीफ ने इस मामले को दरी के नीचे डाल दिया। अब नाटो चीफ के ऐसा कहते ही यूक्रेन भड़क उठा। यूक्रेन ने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें मेड इन रसिया लिखा हुआ है। जेलेंस्की अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि ये हमला यूक्रेन के द्वारा किया गया है। अब जब जेलेंस्की यहाँ पर रूड होने लगे, रिजिड होने लगे, तब जाके बाइडेन भी उतर आए और बाइडेन के बयान को स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बाइडेन ने कहा है कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, ऐसा कोई सबूत नहीं है कि ये मिसाइल रूस ने फायर किए हों, लेकिन ये जरूर है कि यूक्रेन की तरफ से ये आए हुए हैं। अब यहाँ पर माहौल हो गया है कि दोनों खुद ही भिड़ गए हैं पोलैंड स्ट्राइक को लेकर। जेलेंस्की कह रहा है कि नहीं, नाटो जो हम पे आरोप लगा रहा है वो गलत है, ये रूस ने मारा है, नाटो हमारा नाम झूठ मूठ का ले रहा है। अब इन सब मामले में रूस ने अपना बयान जारी किया। रूस ने भी कहा कि हाँ, ये S-300 से ये मिसाइलें गिरी है, लेकिन इस वक्त अमेरिका ने जो मैच्योर तरीका दिखाया है, ऐसा नहीं कि सीधे ये युद्ध में कूद गए, बल्कि इन्होंने बातचीत की, पता लगाया क्या सच्चाई है, वो काबिले तारीफ है। वो इन्होंने बहुत अच्छे से किया कि सिचुएशन को देखकर, समझकर तब इस मामले में फैसला लिया। खैर, एक ऐसा मौका
आ गया था। हंगरी, इटली सारे कूद पड़े थे इस मामले में। यहाँ पर जो कुछ हो रहा है इसके अलावे B4 देशों ने अमेरिका की क्लास लगा दी है और ये क्लास ऐसी लगाई है कि भारत के साथ चीन आकर खड़ा हो गया और चीन ने कहा भारत बिल्कुल सही कह रहा है, हम इसी बात को मानेंगे वरना किसी बात को नहीं मानेंगे। भारत के साथ साथ ब्राजील भी आ गया, दक्षिण अफ्रीका भी आ गया। इन्होंने कहा कि एकदम सही बात है, भारत जो कह रहा है, भारत की लड़ाई बिल्कुल सही लड़ाई है और इस वक्त हम यहीं पर खड़े हैं। अब आपको बता दें, आपको याद होगा एक ऐसा सम्मेलन जिस सम्मेलन में पीएम मोदी ने अचानक से एक ऐसी शर्त रख दी थी जिसका अंदाजा विकसित देशों ने नहीं किया था और जैसे ही पीएम मोदी ने ये शर्त रखी थी मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। ये सम्मेलन था COP26 का, जिसमें जलवायु परिवर्तन को लेकर बातचीत चल रही थी। सबने आकर खूब अच्छा भाषण दिया। इसके बाद पीएम मोदी की बात आई। पीएम मोदी आए और पीएम मोदी ने विकसित देश जो आरोप लगा रहे थे कि चीन और भारत दुनिया में प्रदूषण फैलाने वाले सबसे बड़े देश हैं और इनकी वजह से जलवायु में भी बदलाव आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, इसलिए इन देशों को आगे बढ़ना चाहिए, पहल करना चाहिए और कार्बन का उत्सर्जन कम करना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो बोल रहे हो बहुत सही है, हम 2070 तक का टाइम लेते हैं, 2070 तक हम 0% कार्बन कर देंगे। लेकिन उसका क्या, जो आप लोगों ने प्रकृति का इस्तेमाल किया, सबसे पहले विकसित होने वाले देश तो आप ही लोग हैं। आप लोगों ने प्रकृति का इस्तेमाल कर लिया, अपने उद्योग स्थापित कर लिए, अब आप आगे बढ़ चुके हो और अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे में रुकावट डाल रहे हो। हम भी तो उसी रास्ते पे चलेंगे जिस रास्ते पे चलकर आप आगे बढ़े हो और अगर आप चाहते हो कि हम किसी नए रास्ते पर चलें तो आप ऐसा करो, हमें इसके लिए कम से कम 100 बिलियन पर साल दो। जो देश विकासशील देश हैं वो अपने आप को मॉडिफाई करेंगे, अपने आप में बदलाव लाएंगे ताकि प्रदूषण कम निकले। पीएम मोदी का ये कहना था कि विकसित देशों के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन ये तो हैं बहुत चालू टाइप के देश, नए नए तिकड़म भिड़ाते रहते हैं। भारत ने इस बार COP27 में भी यही बात कही कि आपने अभी तक पैसे नहीं दिए जा रहे हैं विकासशील देशों को, जब तक आप नहीं देंगे तब तक हम अपने टारगेट को कैसे पाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने एक नया खेल कर दिया। इन्होंने क्या किया, ये कहा यूरोपीय संघ और कथित तौर पर अमेरिका ने कि कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाओ। क्या है कार्बन बॉर्डर टैक्स? स्टील बनाने वाले, सीमेंट बनाने वाले कंपनियों पर टैक्स लगाओ, इन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए क्योंकि इनको बनाने में कार्बन ज्यादा उत्सर्जन होता है। अब ये जो टैक्स, कार्बन बॉर्डर टैक्स आ गया है, इसमें भारत को, ब्राजील को, दक्षिण अफ्रीका को, चीन को, चारों को लपेट लिया गया है। अब इस वजह से ये चारों देश एक तरफ आ गए हैं और कह रहे हैं कि ये एक तरफा फैसला है, आप अपने वादों से पीछे हट रहे हो और हमारे ऊपर लगा रहे हो प्रतिबंध, एक तरीके से जो गलत है। अब ये बेसिक 4 नाम दिया गया है इस संगठन का, जिसमें दक्षिण अफ्रीका, चीन, भारत और ब्राजील हैं। ये कह रहे हैं आप हमें रोक रहे हो, ये गलत है। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।